देहरादून में जिला प्रशासन ने अवैध और मानकों के विपरीत संचालित होम स्टे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सफाई के तहत अब तक 96 होम स्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें प्रथम चरण में 17 और द्वितीय चरण में 79 होम स्टे शामिल हैं। साथ ही इन होम स्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की 5 मजिस्ट्रेट टीमों ने सहसपुर और रायपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 136 निरीक्षण किए। जांच में सामने आया है कि कई होम स्टे नियमों के विपरीत और होटल और बार की तरह संचालित हो रहे थे। होम स्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण हैं, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होम स्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होम स्टे से ये सभी गतिविधियां की इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेसिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है और लाउड डेसिबल्स में म्यूज़िक भी प्ले किया जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकन्वीनियंसेस कॉज टू द नेबरहुड्स एंड सिटीजन्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी कुछ इंसिडेंट्स प्रकाश में आए कि इन्हीं तरह के होम स्टे से ये जो कुछ लोग ऑड आवर्स में आपस में इनएब्रिएटेड कंडीशन में ब्रॉल होता है, स्कफल्स होते हैं और उसके बाद फिर दे टेक आउट देयर फाइट टू द स्ट्रीट्स और वहाँ पे हमारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स हुए हैं। तो जो सोर्स है, जो अवैध तरीके से रन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अवैध गतिविधि संचालित हो रही है उसको हमें आयरन हैंड से डील करना। देश में बढ़ते वैश्विक संकट और ईंधन संरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और संकट आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ईंधन संकट से जूझ रही है तब विपक्ष केवल तंज कसने में लगा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य दृष्टा है। जो बात कल होने वाली है उसकी तैयारी पहले से कर ली है। मैं अपने देश के नेता प्रतिपक्ष जी का बयान सुन रहा था कि पोल खुल गई इनकी। क्या पोल खुल गई भाई? पेट्रोल पैदा कर दो ना नेता प्रतिपक्ष जी। मेरा आपसे निवेदन है, पेट्रोल के कुएं बनवा दो ना भारत में। आपने तो अधिकतम समय तक आपके दादाजी, पिताजी, नानी जी सब लोगों ने राज्य करा है। क्या करा? पेट्रोल के कुएं कहाँ हैं आपके? कहाँ हैं डीजल के कुएं? भाई, जो सत्य है उसको मानने को तैयार क्यों नहीं होते हो? 80% चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, सारी चीज़ें। जब दुनिया इस संकट से जूझ रही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने काफिले से 2 गाड़ियाँ कम करी हैं, 2-3 गाड़ियाँ। हम 1 गाड़ी में चल रहे हैं और कल परसों से हम अपने अन्य जो हमारे आगे पीछे लगाते हैं उनसे भी कह देंगे कि आप गाड़ी लगा के मत आइए। सब लोगों से कहा है। मैंने खुद अपना प्लान किया है कि मैं दिल्ली अब बस से जाऊंगा। क्यों जाएंगे? हम इतना तेल क्यों फूकेंगे? अगर सभी लोग दिल्ली बस से जाएंगे तो काफ़ी राहत मिल जाएगी, उसमें कुछ तो मिलेगी। क्योंकि वक्त ऐसा है इस समय और उसका मुकाबला कैसे करेंगे? भाग के तो नहीं होगा, छाती तान के जाएंगे। कोई चोरी कर रखी क्या? पहले से कहाँ गाड़ियाँ होती थी, कार कहाँ से होती थी? हम लोग तो गाड़ियों में जाते थे, 10-10, 12-12 घंटे की हमने जर्नी करी है रानीखेत से दिल्ली जाने में। तो कोई शर्म या नाक कट रही है क्या? इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो भविष्य में आने वाले कष्ट से निजात पाने के लिए, बचाव करने के लिए कहा है, इसलिए उनकी अपील को मानना चाहिए। हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी भी तरह की अफवाह और पैनिक की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंपों पर तेल की उपलब्धता, स्टॉक और बिक्री व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही यह भी देखा गया कि कहीं अधिक दाम वसूली या कालाबाजारी जैसी शिकायत तो नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और तेल कंपनियों की सप्लाई लगातार जारी है।
देखिए जैसे खाड़ी युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है तो पूरी दुनिया में इसका असर है, तो उसका कुछ असर जो है हमारे प्रदेश में भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि पेट्रोल की सप्लाई सामान्य रहे और पेट्रोल पंप स्वामियों का, डीलर्स का भी यही प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार परेशानी का सामना ना करना पड़े और निरंतर सप्लाई बनाने का पूरा अपना प्रयास करें। देखिए पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल और स्पीड पावर पेट्रोल जो है वो कंपनियों द्वारा बेचने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। तो जैसे ही नॉर्मल पेट्रोल ख़त्म होता है तो स्पीड पेट्रोल से ही हमें काम चलाना पड़ता है ताकि गाड़ी की स्थिति में रहे और ग्राहकों को तेल मिलता रहे। देखिए मांग के अनुरूप तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं और सप्लाई जो है 80% 90% तक देने का प्रयास कर रही हैं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि शॉर्टेज हो। ये आज सुबह एक र्यूमर चलाई गई थी कि किसी पेट्रोल पंप विशेष पर केवल स्पीड जो है अवेलेबल है, उसका नोटिस लगाया गया था। मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ और ये आप सभी को बताना भी चाहता हूँ कि पूरे जनपद में हमारे 99 जो है पेट्रोल और डीजल पंप हैं। किसी भी पंप पर इस तरह की स्थिति नहीं है। जिस पंप पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पर एक घंटे के आसपास के लिए इनकी गाड़ी लेट हो गई थी और आपने देखा है कि वो गाड़ी यहाँ पहुँच गई है और उनके द्वारा जो भी इंडेंट आज तक लगाए गए हैं बीपीसीएल ने इनको सभी आपूर्ति कर दी गई है। कोई किसी तरह का इंडेंट इनका पेंडिंग नहीं है और इसके अलावा भी जनपद के 99 जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनमें कहीं पर भी इस तरह की स्थिति नहीं है। हमारा सभी से अनुरोध है कि किसी तरह का इस तरह से पैनिक क्रिएट न करें और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनसे भी हमारा वार्निंग है कि अगर इस तरह का दोबारा कोई हरकत करते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने कहा कि तेल बचाओ मिशन के तहत अब उनके काफिले में सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि 2 गाड़ियों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच रखते हैं और लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम स्तर पर भी ऐसी नीतियों पर काम किया जा रहा है जिससे अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके। और मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी ने भी देश के हित में ही ये सारे निवेदन किए हैं जनता से और आम लोग उस बात को मान भी रहे हैं और आम जनता उसको स्वीकार भी कर रही है और हम सब लोग भी उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं और हमने अपने स्टाफ से भी कहा है कि जितना कम हो सकता उतना हम खर्च करें और हमारे पास केवल एक जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो बाकी और चीज़ें हैं उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि कम खर्चा हो, कम डीजल खर्च हो। मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका भी निस्तारण हो जाएगा और लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने कहा है पूरे देश के लोगों से, मैं टेलीविज़न में भी देख रहा था, समाचार पत्रों में भी सुन रहा था, देख रहा था, लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो निवेदन किया है पूरे देश की आम जनता से, सभी लोगों से किया है और जो मोदी जी का हमेशा जो भी निवेदन रहता है वो पूरी देश के लोगों से रहता है, उसमें कोई सरकारी आम ये नहीं रहता, देश के लोगों से निवेदन करते हैं। उस दिशा में हमको भी कोई ना कोई कदम अपना भी उठाना चाहिए और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उस पर हमको अमल करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।